नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में एक्सेल में बताया था कि ले, लेजर जो हम लोग क्रिएट करते हैं टैली में, उसका ग्रुप क्या होता है। तो मैंने एक्सेल में बताया था कि ये लेजर होगा, ये ग्रुप होगा। लेकिन कुछ लोग कैसे जैसे वो एक्सेल में से टैली में तो बताया नहीं आपने। इसलिए मैं जितने भी एक्सेल में ग्रुप सिलेक्शन के लिए बताया था, आज सारे को टैली में क्रिएट करके मैं आपको बताऊं, जिससे आपका क्लियर हो जाए, डाउट क्लियर हो जाएगा कि टैली में उसको एंट्री करते कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप पे टैली ओपन कर लेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको जो बताया था, कंपनी में ऑलरेडी क्रिएट है। इस पे ही हम लोग काम करेंगे आज। इसके बाद वो एक्सेल सीट हम लोग खोल लेते हैं जिसमें हमने आपको ग्रुप सिलेक्शन के लिए बताया था। ये हमारा एक्सेल खुल गया, देख लीजिए। सेम है सारा लेजर जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। तो इसको अब हम वन बाय वन लेजर क्रिएट करके आपको बताएंगे कि सबका लेजर क्या होगा। चलिए, सबसे पहले लेजर में जाएंगे, किस में जाएंगे, क्रिएट। क्रिएट के बाद यहाँ से आ गया लेजर। लेजर क्रिएशन हम लोग आ गए। तो सबसे पहला हमने बताया था बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड का जो होता है, क्या क्या बैलेंस शीट में पार्ट होता है वो। तो सबसे पहले हम कैपिटल फंड का लेजर बनाएंगे। कैपिटल फंड, ये हो गया। हाँ, तो इसका ग्रुप हमने सिलेक्शन करके क्या बोला था, इसका जो ग्रुप होगा वो होगा कैपिटल। जो डार्क ब्लैक है हमारा, वो समझिए सारा ग्रुप है। और जो डार्क नहीं वो लेजर है हमारा। राइट। तो मैंने कैपिटल फंड पहले बताया था, कैपिटल फंड यहाँ ले लिया मैंने। और इसका ग्रुप क्या था, कैपिटल। तो मैंने क्या चुन लिया, कैपिटल। अब इसको यहाँ से एंटर मारते हुए एक्सेप्ट कर ले। हाँ, यहाँ एक जो है ओपनिंग बैलेंस, लोग बहुत सारी ओपनिंग बैलेंस क्या है। तो ओपनिंग बैलेंस तब डाला जाता है कि यदि आप किसी कंपनी का प्रीवियस ईयर का डेटा उठा रहे हैं। यहाँ तो मैं अभी न्यू कंपनी बना रहा हूँ, उसका लेजर बना रहा हूँ, उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा, जीरो होगा। बट जो पुरानी कंपनी का डेटा लोग हम बैलेंस शीट में लेजर क्रिएट करेंगे, तो उसमें जो बैलेंस होगा उसका, वो ओपनिंग डालते हुए चलेंगे। चलिए इसको एंटर मार के एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आ जाइए, क्या है, ड्राइंग्स। ड्राइंग, इसको भी मैंने क्या बोला था, इसको भी कैपिटल में रखने के बोला था। इसको भी एंटर मार के हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, लोन का पार्ट में आते हैं हम लोग। नहीं, लोन में दो लोन था, एक सिक्योर लोन, एक अनसिक्योर लोन। पहले सिक्योर लोन बनाते हैं। SBI बैंक बना लिए, हम डालिए। तो क्या आ गया यहाँ पे, लोन दो, सिक्योर अनसिक्योर। मैंने इसे सिक्योर लूंगा, इसको एंटर मार के एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आ गया अनसिक्योर्ड लोन। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला था, एग्जाम्पल आपको बताया था कि आप पार्टनर से ले सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी से ले सकते हैं लोन। तो मैंने यहाँ पे किसी ज्ञान नाम के व्यक्ति से लोन ले लिया। इसको अब इसको डालेंगे अनसिक्योर्ड लोन में, क्योंकि अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के मैं डिफरेंस बात बता देता हूँ।
सिक्योर्ड लोन ऐसा लोन होता है जिसके सिक्योरिटी हम लोग पे करते हैं। कोलेटरल जो देते हैं हम लोग वो सिक्योर्ड होता है। जिससे बैंक से जो लोन लेते हैं तो गारंटी में लेता है ना, जमीन, बिल्डिंग, ये सोना चांदी जो भी आपके पास रखता है उसके अगेंस्ट में लोन देता है, तो हो गया सिक्योर्ड लोन। मतलब जिसके सिक्योरिटी आपने पे किया। अनसिक्योर्ड लोन ऐसा लोन हो गया इसका सिक्योरिटी आपने कुछ पे किया, तो अनसिक्योर्ड लोन हो गया। आपने किसी थर्ड पार्टी से लिया पैसा, किसी या पार्टनर से पैसा लिया, वो सब अनसिक्योर्ड लोन हो जाता है। तो इसको आप यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ गया क्रेडिटर, राइट। क्रेडिटर पहले भी बताया था, फिर से मैं बताता हूँ। क्रेडिटर वो व्यक्ति या वो पर्सन या वो कंपनी होता है जिससे हम लोग कुछ खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं बेचने के लिए। तो मैंने यहाँ राम डाला था, माने राम नाम का व्यक्ति से हम लोग सामान खरीदते हैं, तो ये आ गया क्रेडिटर। ठीक, तो इसका आप लोग डिटेल डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं, उसकी किस स्टेट का है वो डाल सकते हैं, उसका पिन कोड डाल सकते हैं, बैंक डिटेल डाल सकते हैं, जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, सारा चीज का जिस पार्टी का डिटेल आपको रहेगा वो सारा आप इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। आज पैन नंबर यहाँ पे है, पैन ये हो गया, उसके बाद जीएसटी का डिटेल आ जाएगा, रेगुलर है या कंपोजिट है, उसका जीएसटी नंबर यहाँ पर आएगा, यहाँ से एक्सेप्ट कर देना। उसके बाद आ जाएगा श्याम, ये भी क्रिएटर था हमारा, इसको भी एंटर मार के एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है लायबिलिटी साइड। ठीक, लायबिलिटी में क्या पहले हमने बोला था, ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस मीन्स जो भी टैक्सेस कंपनी पे लेवल होता है, पे करना होता है, गवर्नमेंट टैक्सेस जो भी होता है वो हम थर्ड पार्टी से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करते हैं। वो हम हमारा कुछ कंपनी का इसमें होता नहीं है, एक जैसे लायबिलिटी होता है कंपनी का जो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो ये हो गया, पहले ले लेते हैं टीडीएस। हाँ, ये आ गया ड्यूटी एंड टैक्सेस। इसमें कुछ नहीं रखेंगे, अदर ही रखेंगे, इसको रिटर्न आके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आ गया जीएसटी, SGST, इसको भी इसको डाल देंगे यहाँ जीएसटी में, यहाँ से ले लेंगे SGST, यहाँ परसेंटेज यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पे लेना वो बाद में लोग बताएंगे जीएसटी का परसेंटेज कैसे लेना है, कैसे जीएसटी कैलकुलेट होती है। एक्सेप्ट लेना है CGST, यहाँ से जीएसटी कर देंगे, CGST का ऑप्शन आ गया, इसको एक्सेप्ट कर ले। ये आ गया IGST, GST, GST, IGST। तो SGST, CGST, IGST, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि SGST और CGST जब हम इंट्रा स्टेट सेल और परचेज करते हैं तो उस पे SGST और CGST मतलब दोनों भाग में, एक सेंट्रल का पार्ट होता है, गवर्नमेंट का पार्ट होता है, दो भाग में बढ़ जाता है। मीन्स किसी पर 5% लग रहा है तो उसमें 2.5% हो जाएगा, 12% लग रहा है 6% हो जाएगा, 6% SGST, 6% CGST। इसके अंदर से दो लेजर बनेंगे। ये IGST मतलब इंटरेस्ट जब कोई परचेज या सेल करेंगे
तो मतलब दूसरे स्टेट से जब हम परचेज करेंगे तो उस कंडीशन में, या दूसरे स्टेट को जब सेल करेंगे उस कंडीशन में आईजीएसटी को लेके बनता है। यहाँ पर आप लोग क्लियर होगा कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी कब कब बनाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। इसका हेड क्या है? ड्यूटी एंड टैक्सेस। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्रेडिटर का 2 बार बना दिया। चलिए, इसको बनाने की जरूरत है नहीं, मैंने ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे क्रेडिटर का बना दिया था, तो गलती से मैंने यहाँ पे इंडिकेटर बना दिया, कोई बात नहीं। यहाँ से आते प्रोविजन। प्रोविजन आ गया हमारा। प्रोविजन में पहले बनाएंगे सैलरी पेबल। सैलरी पेबल इसको हम सब ले लेंगे प्रोविजन। इसको इनकम आगे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आ गया रेंट पेबल। इसको रिटर्न मार्क एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर दे देते हैं इनकम टैक्स पेबल। इनकम टैक्स पेबल। चलिए, ये क्रेडिट साइड का ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं डेबिट साइड। इसमें आ गया बिल्डिंग। बिल्डिंग, ओ, बिल्डिंग पहले से बना, मैंने पहले इसके बना के आपको दिखाया हुआ था लेजर के पहले पहले का जो वीडियो था उसमें। चलिए, लैंड बनाते हैं हम लोग। हाँ, एक बात तो कंसिडर करते हैं, जब एक लेजर आपका क्रिएट रहेगा एक नाम से, आप दूसरा लेजर क्रिएट नहीं कर सकते। आपको एनी हाउ नाम कुछ चेंज करना होगा। तो लैंड फिक्स एसेट्स, इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। कंप्यूटर, इसको भी इंटर मार के एक्सेप्ट कर लीजिए। कार, इसको फिक्स एसेट्स ग्रुप में रखेंगे, इसको इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेंगे। फर्नीचर, इसको भी फिक्स एसेट्स में रखते हुए इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एसेट साइड, हाँ, करंट एसेट्स आ गया हमारा। इसमें क्या है? पहले डेटर। डेटर, फिर मैं क्लियर कर दूं, डेटर वो पर्सन होता है जिससे हम लोग या तो होलसेल बेसिस पे सेल करते हैं, इस कंडीशन में डेटा लेजर मेंटेन करते हैं, या फिर जिसको क्रेडिट बेचते हैं, क्रेडिट मीन्स उधार बेचते हैं, उस कंडीशन में भी इसका लेजर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं कि उसका कितना बाकी है सेल। तो अब मैं डेटर का लेजर क्रिएट करूंगा। मोहन, इसको डालेंगे संजय डेटर। इसका भी मैंने बता देता हूँ थोड़ा सा पहले। इसका भी आप जो साहब डिटेल आप डाल सकते हैं यहाँ पर। एड्रेस, इसका एड्रेस हो गया टोटल, बैंक डिटेल, पैन नंबर, इसका रजिस्टर डिटेल, यहाँ पर डाल के आप एक्सेप्ट कर लीजिए।
डाला शोरूम। अब आ गया राम। राम आप देखेंगे कि यहाँ मैं क्रेडिटर में भी डाला था, ठीक, और यहाँ डेटर में भी है। तो एक नाम से दो बंदा हो सकता है। तो कहीं से आपने बताया था कि एक नाम से दो लेजर क्रिएट ही नहीं होते हैं। यस, मैंने ये सही बताया, एक नाम से दो लेजर क्रिएट नहीं होता है। बट आप इसमें थोड़ा सा अल्टर करके आप वहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना। नहीं, सब चीज से बताता नहीं, आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे कुछ न कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ये हो गया राम, और यहाँ क्रिएटर में भी हमने राम डाला था। तो कुछ ऐसा करें इसमें इसमें कि पता चले डेटर डेटर है हमारा, ठीक। तो हम राम देख देते हैं, डेटर ही लिख देते हैं, डेटर। तो पता चले राम, जो ये हमारा राम है वो डेटर है हमारा, और जो पहले वाला था वो क्रिएटर था हमारा। तो कुछ ऐसा अल्टर कर देंगे हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक इन हैंड, बता दिया, पहले बताया था मैंने, स्टॉक इन हैंड, वही स्टॉक इन हैंड है। एक्सेप्ट कर लेना ऐसे। कैश, कैश का मैंने ऑलरेडी पहले पहले लेजर के पहले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि कैश का लेजर नहीं बनता है। कैश और पीएल अकाउंट लेजर नहीं बनता है, क्योंकि इसका लेजर ऑटोमेटिक, इसमें आप देखिए कैश देखेंगे नहीं लेगा ना, क्योंकि कैश और पीएल का जो लेजर होता है बाय डिफॉल्ट टैली में बना हुआ रहता है। तो यही दो लेजर है जो आपको बनाने नहीं पड़ते हैं, बाय डिफॉल्ट इसमें बने हुए रहते हैं, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं होती है। अब आइए बैंक में राइट। तो देखिए यहाँ भी एसबीआई डाला था मैंने, यहाँ भी एसबीआई डाला था, ठीक। तो सिक्योर लोन है और ये हमारा बैंक है। करेंट अकाउंट हो सकता है, सेविंग अकाउंट हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो हम डालेंगे एसबीआई, ठीक सर ना, अपनी वहाँ भी एसबीआई डाला, यहाँ भी एसबीआई ले लिया। तो मैंने यहाँ एसबीआई बैंक डाला था क्रेडिट लोन वाले में, लोन वाले मैंने एसबीआई बैंक डाला था, और यहाँ पे मैंने सिर्फ एसबीआई लिया है, इसका ये यहाँ पे आ गया। इसको डालेंगे बैंक वाले हेड में। हाँ जी, हाँ बैंक में देखिए ओडी और सीसी होते हैं। तो जो सीसी हमसे जो मिलेगा उसको हम लोग सीसी में डालेंगे, ओडी ओडी वाले ओडी में डालेंगे, ये होगा। और बैंक हमारे करेंट और सेविंग अकाउंट का जो होगा वो बैंक में भी जाएगा। और ओडी और सीसी वाला पार्ट जो है, जो हमको सीसी बैंक से मिलता है, या ओडी जो मिलता है हमारा ओवरड्राफ्ट हो गया, उसको इस साइड में रखेंगे। अदरवाइज हम लोग बैंक वाले पार्ट में उसमें रखेंगे। इसमें बैंक का डिटेल आप दे सकते हैं, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, एफसी कोड, सर यहाँ से उसका बैंक का एड्रेस, रजिस्टर में है तो डाल सकते हैं, यहाँ से एक्सेप्ट कर ले। ये पीएनबी, पीएनबी, हाँ इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और मैं एक चीज आपको और बता दूं कि जो बैंक लोन हमने सिक्योर लोन था उसको सिक्योर लोन में डाला, ठीक। बट बैंक में अगर सीसी भी मिलता है, एक और दिखाता हूँ, एसबीआई सीसी, तो हम लोग इसमें भी डाल सकते हैं।
जो बैंक लोन वो सिक्योर लोन का पार्ट तो है ही, लेकिन आप बैंक का जो सीसी और ओडी का अकाउंट जो होता है वो आप इसमें भी रख सकते हैं लोग, सीसी में भी और बैंक वाले हेड में भी। तो यहाँ से मैंने एक बना के दिखा दिया आपको। जो सेविंग अकाउंट रहेगा या करेंट अकाउंट रहेगा तो बैंक अकाउंट में जाएगा, और जो ओडी अकाउंट और सीसी अकाउंट है वो सीसी अकाउंट चला जाएगा, जो हमारा लायबिलिटी साइड का पार्ट होता है, और ये हमारा एसेट साइड का पार्ट होता है। हम चलते हैं फिक्स डिपॉजिट। इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। उसके बाद ब्रांच, मैंने बताया था कि एक कोई अगर बिजनेस है उसका ब्रांच बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसका भी अकाउंट मेंटेन यहाँ किया था कि आपने ब्रांच में कितना माल ट्रांसफर किया, ब्रांच आपको कितना पेमेंट किया उस अगेंस्ट में। इसके लिए मैं ब्रांच अकाउंट भी बनाऊंगा। एमएस ट्रेडर्स को डालिए, ब्रांच अकाउंट, इसका डिटेल ब्रांच का डालते हुए सर्विसेज यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका क्या जाता है जी आर के ट्रेडर्स, जी आर के ट्रेडर्स, ये ब्रांच से नहीं जाएगा, इसका भी सारा डिटेल डालते हुए इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपने देख लिया कि जितना भी मैंने बैलेंस शीट में लेजर बताया था बनाने के लिए, बैलेंस शीट के पार्ट में इतना मैंने लेजर यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब चलते हैं बैलेंस पीएल अकाउंट में। तो पीएल अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक जो होता है, जो मैंने क्लोजिंग डाला है, ठीक, वही बाद में ओपनिंग स्टॉक के रूप में आ जाता है वैल्यू। उसका लेजर भी हम लोग बनाएंगे। स्टॉक, स्टॉक के नाम उसको ले लेंगे, आ गया कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर पहले से बना हुआ है, ठीक, इसके कारण यहाँ पे नहीं लेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंप्यूटर पर से डाल देंगे। आगे तो कुछ भी आप अल्टर थोड़ा सा नाम इधर उधर करके आप अपना दिमाग जिसको जो वहाँ पे नाम आपको सुटेबल लगे आप वहाँ पे डाल सकते हैं। फिर वो लेते हैं, यहाँ पर आ गया वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, रेट, ये हो गया वेजेज ऑफ रेट का लेने के लिए। क्रिएटिव साइड में होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर फिर नहीं लेगा, ये पूरे प्लेस बना हुआ है हमारा, हम क्या कर देंगे कंप्यूटर सेल्स, यहाँ डालिए
सेल्स अकाउंट, ये हो गया। तो पीएल का अकाउंट सारा जो मैंने लेजर बनाया था सारा आप देख रहे हैं कि ये मैंने बना दिया। अब आते हैं, सॉरी, ये ट्रेडिंग का जो लेजर था वो मैंने बना दिया। अब बनाएंगे पार्ट्स पीएल का। इसमें क्या है, पहला है स्टाफ सैलरी। स्टाफ सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सेप्ट कर लेंगे इसे। टेलीफोन बिल, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस हेड में रखेंगे, इंटर मार के से भी एक्सेप्ट कर लेंगे। फ्रेट, फ्रेट नहीं लेगा क्योंकि फ्रेट में पहले भी ऑलरेडी दे चुका हूँ। बिजनेस में फ्रेट दो हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें फ्रेट चार्जेस कर देते हैं इसे, ये आ गया। प्रिंटिंग स्टेशनरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटर मार्क एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑफिस एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इसमें हेड रहेगा, एक्सेप्ट हो गया। अब हो जाइए बैंक इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट इनकम, यहाँ देखिए ओके, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो मैंने एक्सेल में लेजर बना के आप लोग को बताया था कि इस लेजर का ये ग्रुप होगा, तो इसको मैंने आज टैली पे भी बना के बताया। आपने टैली पे भी जाना कि उस जो सर ने बताया था वो लेजर कैसे क्रिएट होता है टैली में, क्योंकि मैंने एक्सेल में बताया था आप लोग को। तो ऐसा नहीं कि मैंने जितना लेजर इसमें बताया है उतना ही लेजर बिजनेस में होता है, नहीं, बहुत सारे बिजनेस के अकॉर्डिंगली लेजर चेंज होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी एक्सपेंसेस है, ये मिनिमम मेजर था लेजर जो मैंने बताया। बहुत सारा एक्सपेंसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे अपने सोच समझ से लेजर क्रिएट करना होगा। ये मैंने बताया कि इस टाइप का अगर एक्सपेंसेस या लेजर आएंगे तो किस हेड में जाएंगे। बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लेजर आएंगे, ठीक, जो आपको क्रिएट करने होंगे और वहाँ पे अपनी सोच समझाए दिखा के फिर वहाँ पे लेजर क्रिएट करना होगा, किसका हेड होगा क्या। ये मैंने 5-10 लेजर आपको बताया क्रिएट करके। अब क्या है कि जो मैंने यहाँ पे लेजर क्रिएट किया, इसको चेंज कर, सर वो दिख ही नहीं रहा, देखना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी चीज को देखने के लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे। एक नया वीडियो, हम एक न्यू वीडियो बनाएंगे जिसमें ये जितने भी हेड्स हैं टैली के, गेटवे ऑफ टैली में, ये सारा हम क्लियर करेंगे, देखेंगे कि ये क्या क्या हेड है, इसको समझेंगे हम लोग। इसका एक दूसरा प्रेस वीडियो बनाएंगे, इसमें हम लोग बताएंगे कि क्रिएट क्या है, अल्टर क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, वाउचर क्या है, डेली बुक क्या है, जो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक, तो फिलहाल हम लेजर देखने के लिए डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे, यहाँ से आगे लेजर। ये देखिए जितनी भी लेजर आपने बनाए तो यहाँ पे लेजर में शो हो रहा है। बैंक चार्जेस, बैंक रिटर्न, बिल्डिंग कार, कैश, सीजीएसटी, ये ऑटोमेटिक जो है ना वो
अल्फाबेटिकल ले लेता है। क्लोजिंग स्टॉक, कंप्यूटर परचेज, कंप्यूटर सेल, कैपिटल फंड, ड्राइंग, फिक्सेस, क्रेडिट, चार्ज, फर्नीचर, ये आगे ट्रेडर्स, ध्यान, जीएसटी, इनकम टैक्स पेबल, लैंड। तो जितने भी लेजर मैंने बनाए हैं आप देखेंगे यहाँ पे शो हो रहा है। मैं यहाँ से निकल जाता है, फिर से मैं बताता हूँ चीज को। पहले जाएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले के बाद अकाउंट बुक्स में, अकाउंट बुक्स के बाद लेजर में, यहाँ से शो हो रहा है मान। तो आपने देखा कैसे लेजर क्रिएट करना है, कैसे लेजर शो होगा हमारा कहाँ पे। तो आप लोगों ने ये देखा, समझा, जाना कि कैसे लेजर क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट लेजर इन टैली। ओके, तो इस तरह से ये क्लास समाप्त होता है। आप इसी तरह से नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और अच्छे से वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।